हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि पहले की फोरकास्ट थी कि बारिश आएगी, इसलिए आज बारिश आ गई है। अक्षु स्कूल नहीं जा रही है, तो ये यहाँ पे बैठ गई है बाहर कंबल लेके, अपना दूध पी रही है और मज़े ले रही है। 2 दिन की शायद फोरकास्ट है, आज और कल की बारिश है। पर अब ठंड भी हो गई है, रात को ठंड भी लगती है। तो ठंड के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। तो अक्षु को बेशक ठंड लग रही है, लेकिन नहाना तो है ही है। तो अक्षु भी नहा ली है, मैं भी नहा लिया हूँ। अभी हम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं फूल चुन रहा हूँ, थोड़े चुन लिए हैं, थोड़े अभी और चुन रहे हैं। कुछ तो वो हार श्रृंगार वाले ही उठाऊँगा नीचे से, और कुछ ये गुड़हल के हिबिस्कस वाले ये लेके जाऊँगा। देखो मुझे देख के कैसे भागता हुआ है। आजा इधर। ठंडे। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है। ये क्या खा रहा है? राजू खा रहा है। चल बाय बाय। मैं जा रहा था घर पे, सोचा तेरे से मिलते जाऊं। बाय बाय। बाय बाय। अभी मैं अपने फार्म्स में जा रहा हूँ। रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, तो मैं देखने जा रहा हूँ कि बारिश का कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है। अपने फार्म्स में पहुँच गया हूँ मैं। हवा चल रही है। आई होप ये हवा पैडी की जो क्रॉप्स हैं उसको नुकसान ना करें। मैं देखने आया था कि बारिश से पहले जो हमने बीज लगाए थे मूली के और कड़म के, वो हुए हैं कि नहीं। देखो मूली को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे जिस दिन लगाई हो उसी दिन बारिश हो जाए, निकल जाती है। कड़म में प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं आपको मूली दिखाता हूँ। ये हमारे मूली के फार्म्स हैं। इसी पोर्शन में हमने मूली लगाई है, वो लास्ट तक, जहाँ पे आपको ये बेड्स दिख रहे हैं। और ये जो फील्ड थी, इसमें बहुत वो बारिश की वजह से नुकसान हुआ था, मिट्टी बह गई थी, तो इसे अभी सेट की है। तो ये हमारे मूली के खेत हैं। मूली को तो टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी फ़िलहाल, और भगवान जी से प्रार्थना है कि आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जो आने वाली बारिश है उससे भी। ये तो मूली के खेत थे। ये हैं हमारे कड़म के खेत। इसमें हमने बीज छिड़का था थोड़े दिन पहले। थोड़े थोड़े से बीज निकलना शुरू हुए हैं। हमने ब्रॉडकास्टिंग से लगाया था, इसलिए ये थोड़ा घना होता है। आई होप ये भी निकल जाए, ज़्यादा बारिश नुकसान ना करे। लेकिन तूफ़ान बहुत चल रहा है। ये तूफ़ान पैडी फील्ड्स को नुकसान देता है। आप वो देखो, हमारे आगे जो फील्ड्स हैं, हमारे जो पैडी के जो खेत हैं, वो देखो सारी ये लेट गई हुई है। तो इससे ना बहुत नुकसान होता है। किसान बेचारा मौसम से ही मर जाता है, पता है। अब देखो, पिछले मानसून में भी यही हुआ था। पिछले क्या, यही वाला मानसून ऐसा लग रहा है पता नहीं कब आया था, क्योंकि ख़त्म ही नहीं होने में आ रहा मानसून, है ना। तो जून जुलाई में जो हुआ था, है ना, उससे भी फसलें को नुकसान हुआ। जून जुलाई में जो हुआ था उससे भी फसलों को नुकसान हुआ। और अब ये देखो, ये सब इसने, देखो सिर्फ हमारा हाल नहीं है, ये हमारे आगे किसी और की है, देखो उनका भी यही हाल है। और ऐसे ही हर जगह पे नुकसान है, और सिर्फ हमारे गांव में नहीं, हर जगह से नुकसान हुआ होगा। तो देखो किसान बेचारा मौसम की मार से ही मर जाता है। एक तो उसे कभी फसलों के दाम नहीं मिलते हैं, दूसरा फिर मौसम भी ऐसे ड्रामे करता है। तो क्या करेगा बेचारा किसान। यहाँ तक खत्म करना है, पर ना एक, पर ना सारे सर्कल होने चाहिए, सभी में सारे सर्कल जैसे सभी लाइन लाइन खींच के करना है, कोई टेढ़ा नहीं होना चाहिए। कर सकते हो? पानी कड़ी गेम खिला दी है यार। इसको से लेके यहाँ तक पहुँचाना है। कैसे? इसको इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाना है, वो कैसे पहुंचाना है? इन सभी डॉट से, तो वो तो पहुंच ही जाएगा। सर्कल से पहुँचा के दिखाओ। क्या आगे से ही लगा हुआ है? नहीं, आपको इसको ऐसे लाइन खींच के लेके जाना है। जाओ, बहुत इजी है, मैं भी कर सकती हूँ। इसी क्या होता है? पता है कैसे करना है? क्या लाइन खींच के ऐसे? यहाँ से, हाँ, इसको पूरा वहाँ तक करना है, कंप्लीट। हाँ तो आपने ये दो
बॉक्स छोड़ दिए तो आप आउट। मैं अच्छा, करके ऐसे तो बोल रही अब है? मैं करके बताऊं। बता तू करके बता। ये देखो सिंपल। यहाँ से लेके गए यहाँ से। तो हमने थोड़े दिन पहले जो रोहित की गाड़ी छोड़ी थी वर्कशॉप पे, है ना, तो वो हो गई है ठीक। आज उसे लेने भी जाना है। तो एक ये गाड़ी की लोडिंग का काम था, तो वही मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ये करवा लेते हैं, फिर शाम को वहाँ जाएंगे, लेट ना हो जाए, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा वैसा ही है, बारिश वारिश है, तो जल्दी बंद ना कर दें। तो इसलिए यहाँ से जल्दी करवा के अभी फिर वहाँ जाएंगे। बस निकलने वाले हैं थोड़ी देर में यहाँ से। तो रोहित की गाड़ी लेने हम आ गए हैं, लेकिन जाम बहुत है और गाड़ी हमने पार ही लगा दी है। यहाँ से गाड़ी लेंगे हम, पर यहाँ से गाड़ी निकालेंगे कैसे, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने किसी गैरेज में लगाई है गाड़ी, यहाँ से रेडी कर दी है, तो बस वहीं पे हम जा रहे हैं। तो वो गाड़ी के पास खड़ा किया था, खुद गाड़ी की चाबी लेके आया हूँ, अब उन्हीं के पास जा रहा हूँ। जाम बड़ा है यहाँ पे, इस लेन से हम जा नहीं सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद अंकल देख रहे हैं मुझे लगता है कि शायद दूसरा रास्ता हमें कोई लेना पड़ेगा। तो गाड़ी लेके, दूसरी वाली गाड़ी मोहित लेके चला गया है और हम अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, मैं और कपिश। लेकिन यार ट्रैफिक जैम इतना है, पता नहीं क्या चक्कर है। सिर्फ एक ही लेन में है, दूसरी लेन पूरी खाली है। सिर्फ ये जो यहाँ से कुंजवानी से सतवारी आने वाली लेन है, बड़ी बुरी हालत है उसकी। हाँ इसके पास आया तो है, डिलीवरी जा रहा हूँ, देख ले जाना तो बता। ये करो ट्राई, वहाँ का बीच कैसे लगे तेरे को? अच्छे हैं। पूरी पहलवान वालों की तरह सजा के दी इन्होंने। टेस्ट में पता नहीं बीट कर पाएगी नहीं, दिल वाला बटर डाल के दिया है। ईट के बाहर खड़े होकर रिव्यू दे रहा हूँ। हम सिर्फ अंदर गए थे चटर पटर खाने के लिए, एक प्लेट मैदा खाने के लिए, कि देखो मोमो खाने का मन था मेरा चॉपस्टिक से, जो पनीर मोमो मैंने खाने थे। फिर कपिश बोल रहा है, हम एक्चुअली यहाँ पे आए थे यहाँ पे, वो जो 7 फ्लेवर्स मिलते हैं गोलगप्पे के, छन्नी में हम आए थे, हम उसके लिए आए थे, लेकिन वो हमें मिले ही नहीं, क्योंकि आज बारिश थी तो शायद उसने कार्ट अपना नहीं लगाया होगा। तो फिर हम यहाँ आगे आए थे, तो कपिश बोल रहा था भूख लगी है मेरे को, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, चलो यहाँ आगे कुछ देखते हैं। तो ये जो डोसा है ना यहाँ पे, डोसाज एंड मोर, इनका ना डोसा बहुत सही होता है। तो मैंने कपिश को बोला कि चलो ये डोसा खाते हैं, बोल रहे नहीं साउथ इंडियन नहीं खाना है, चटर पटर ही खाना है। तो हमने ट्राई करने के लिए गए सिर्फ ट्रीट में, कि देखते हैं कि कैसा है। हमने एक मोमो की एक प्लेट मंगाई, ज़बरदस्त थी यार। उसके बाद चाउमीन मंगाए, चाउमीन तो ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे, कोई इतने मैं खास नहीं कहूँगा। लेकिन उसके बाद बात आती है पाव भाजी की। पहलवान की पाव भाजी हमें सबसे बेस्ट लगती है, वो तो टू गुड है, अलग लेवल की है, उसको तो छोड़ दो, बाकी उसके कहीं आसपास भी नहीं आती हैं जम्मू में। इनकी पाव भाजी मेरे को मतलब लगी कि हाँ हम खा सकते हैं और अच्छी है। मतलब वो पहलवान वाला लेवल तो नहीं है, लेकिन मतलब इतनी है कि मतलब हम खुश हो गए खा के कि यार फाइनली चलो कहीं ऑप्शन तो मिला है कि कहीं हम कहीं और कुछ खा सकते हैं। तो ट्रीट जो रेस्टोरेंट है छन्नी में, ज़बरदस्त है, कभी आओ तो कुछ खाने का मन करो तो यहाँ पे आप खा सकते हो। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, निकल के हम अभी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है या कुछ पीने का मन कर रहा है, तो वो देखते हैं कि क्या खाते हैं। घर में जो कलाकंद लेके गए थे वो तो हमने ख़त्म कर दिया है। तो कुछ मीठा ढूंढते ढूंढते हमें ये एक प्लेस मिली है, यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कुल्फ़ा। तो भाई अभी कुल्फ़ा बना रहे हैं, इन्होंने नीचे फिरनी डाली है, ऊपर कुल्फ़ी डाली है, उसके ऊपर ये लच्छे डाल रहे हैं, और उसके बाद ये अभी गुंद कतीरा डाल रहे हैं इसमें। गुंद कतीरे के बाद ये एक और चीज़ डालेंगे, क्या डालेंगे, ये कुछ सिरप वगैरह है इनका, और ये क्या है, फ्रेगरेंस होगी, है ना। और फिर उसके बाद ये रबड़ी डाल रहे हैं, देखते हैं कैसा है।
अमृतसरी कुल्फ़ा ले लिया हमने, गाड़ी में बैठ के खाएंगे क्योंकि कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, पीने का भी मन कर रहा था। खाने वाला भी मिल गया हमें, पीने वाला भी मिल गया। देखते हैं ये कैसा है कुल्फ़ा। तो कुल्फ़ा तो हमने खा लिया है, कुल्फ़ा टू गुड था। खाते खाते हुए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि कपिश बोलता है कि ये फिर हमारा ब्लॉग नहीं फूड ब्लॉग बन जाएगा। तो मैंने बोला देखो यार हम क्या दिखाएंगे, और जो खाएंगे जो करेंगे, तो फैक्ट्री जाते हैं तो वो दिखा देते हैं, कुछ और जाते हैं तो कहीं और जाते हैं तो वो दिखा देते हैं। तो हमारा मिक्स ही ब्लॉग है। तो चलो कुल्फ़ा का तो हो गया। अब ये बादाम मिल्क जो था हमने एक एक इसलिए लिया क्योंकि नई जगह जब हम जाएं तो सबसे बड़ी बात होती है कि कैसा टेस्ट होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा ना हो कि दो दो ले लें बाद में एक भी ना खाई जाए। तो जैसे कुल्फ़ा हमने एक लिया और एक ये लिया कि टेस्ट करते हैं पहले कि कम से कम कैसा है। अगर अच्छा होगा फिर हम नेक्स्ट टाइम भी ऐसी जगहों पे आ सकते हैं। जैसे हमने वो मोमो का देखा, नेक्स्ट टाइम तो वहाँ आना पक्का है। तो इनका भी देख लेते हैं। सही है, पास है। सो अभी कुल्फ़ा कल्फ़ा खाने के बाद हम दोनों चले गए थे। ये बोल रहा है मैंने बाल कटवाने हैं और मुझे भी थोड़ा बेड सेट करवानी थी, तो हम वहाँ पे गए थे। तो बस पेट फुल है, कुछ और खाने की इच्छा नहीं है। तो बस अब डायरेक्ट घर जा रहे हैं और खा पी के अपना ब्लॉग एंड करते हैं, अपना दिन ऑफ करते हैं। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।